नमस्ते आप सभी को मेरी तरफ से। और आज जैसा कि आप सभी को पता है हम हैं सेशन नंबर 26 पर अपने। और कोर्स तो अभी सेम चल रहा है और थोड़े टाइम तक चलेगा भी। कोर्स है OSPF BGP एंड MPLS फ्रॉम स्क्रैच टू डिजाइन, आप सभी को पता है ये सब। बट आज एक इंटरेस्टिंग इवेंट हो रहा है क्योंकि हमने आज OSPF को कंप्लीट किया है। काफी चीजें उसके बारे में पढ़ी थी, हालांकि हमने राउटिंग फंडामेंटल्स भी कवर कर लिए हैं अभी। तो हमें काफी अच्छे से ये तो पता लग गया है कि भी राउटिंग प्रोटोकॉल और स्पेशली जो हमारी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स होती हैं वो कैसे काम करते हैं। और हमने एक स्पेसिफिक केस पढ़ा था डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में, और वो था हमारा लिंक स्टेट का। हालांकि जो डिस्टेंस वेक्टर अप्रोच होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ये भी हमने देखा था कि क्या होती है। बट आज जो इंटरेस्टिंग इवेंट होने वाला है वो ये होने वाला है कि हम अपनी OSPF की जर्नी से BGP की जर्नी की तरफ मूव कर रहे हैं। राइट, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि OSPF खत्म हो गया है, क्योंकि OSPF तो अब हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। हम इसको BGP में भी देखेंगे और जब हम MPLS करेंगे तो उसमें भी देखेंगे। बट हाँ, जितना OSPF हमें चाहिए, इनफैक्ट उससे कहीं ज्यादा अब हमारी समझ में आ चुका है। नहीं आया तो आपसे सभी से फिर से निवेदन है कि फिर से आप जाके देखिए 25 वीडियोस। और ये गारंटी है कि भी आपको OSPF काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का जो एजेंडा रहने वाला है, उस एजेंडा में बेसिकली हम बात करेंगे BGP की और एक्चुअल में उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री की कि जरूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास एक प्रोटोकॉल ऑलरेडी है, सॉलिड प्रोटोकॉल है, स्केलेबल प्रोटोकॉल है। राइट, क्योंकि भी आपको पता है कि आप एरिया बनाकर उसको जितना मर्जी स्केल कर लीजिए। हालांकि ऐसा हो जाएगा कि बिटवीन एरिया जब भी बात करेंगे तो वो डिस्टेंस वेक्टर अप्रोच होगी OSPF के अंदर। इनसाइड एन एरिया आपकी जो अप्रोच रहने वाली है वो लिंक स्टेट रहेगी। बट क्यों हमें जरूरत पड़ी BGP की, तो थोड़ा सा हम इनिशियल स्ट्रक्चर समझेंगे इंटरनेट का अपने 1985 के अराउंड का। और आपको फौरन समझ में आ जाएगा जब वो स्ट्रक्चर देखोगे कि भाई थोड़ी सी तो गड़बड़ है, और इस गड़बड़ को सॉल्व करने के लिए कुछ हमें नई किस्म की प्रोटोकॉल चाहिए होगी, है ना। तो अभी मैं आपको एक बात बता दूं कि जो OSPF होता है ये एक और कैटेगरी में आता है प्रोटोकॉल्स की, जिसको हम बोलते हैं IGP। और IGP का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि ये है इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। अब भाई इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, ठीक है, वो भी आज की क्लास में ही हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे BGP को और इंटरनेट की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे लगभग 1985 में कैसा चल रहा था। और ये मेरा हमेशा मानना रहा है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर आपको समझना है तो उसकी पीछे की हिस्ट्री, उसके पीछे का वाय जान लीजिए। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई ये प्रॉब्लम थी उस टाइम में, और उस टाइम में एक्चुअल में लोग क्या डील कर रहे थे, अगर आपने वो सिचुएशन को समझ लिया तो आपको ये प्रोटोकॉल क्यों बनी या क्यों पिक्चर में आई, आपको उसके बारे में पता लग जाएगा। और अगर आपने ये बेसिक सी प्रॉब्लम को समझ लिया कि BGP क्या सॉल्व कर रहा है, राइट, प्रॉब्लम था, BGP ने सॉल्व कर दिया, तो इतना ही काफी है इस प्रोटोकॉल को इंटरेस्टिंग तरीके से समझने के लिए। राइट, तो वो हम करेंगे आज। फिर हम देखेंगे कि भाई हमें ऑटोनोमस सिस्टम नंबर की कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, और आज हम ऑटोनोमस सिस्टम को भी थोड़ा करीब से जानेंगे। इसके बाद हम करेंगे कि भाई अगर हमने ऑटोनोमस सिस्टम नंबर्स या ऑटोनोमस सिस्टम सब बना लिए हैं तो भाई उनको आपस में कनेक्ट करने का क्या तरीका है। और वो तरीका ऐसा होना चाहिए कि भाई एफिशिएंट भी हो और स्केलेबल भी हो। हम एफिशिएंसी की बहुत बात करते हैं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेरा जो गोल है वो सिर्फ इतना सही है कि आप सभी लोगों को डिजाइन की टर्म्स में भी सोचना आ जाए। और डिजाइन को सीधी सी बात है, अच्छा तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ एफिशिएंट भी होना चाहिए, स्केलेबल भी होना चाहिए, है ना। तो हमने अभी OSPF का डिजाइन को पढ़ा था, एफिशिएंट भी था, स्केलेबल भी था। हम ये भी पढ़ना चाहेंगे कि अगर हम AS नंबर्स की बात करें तो वो कैसे स्केलेबल और एफिशिएंट तरीके से कनेक्ट किए जा सकते हैं, आज उसकी बात करेंगे हम। ठीक है, फिर
कंपेयर करेंगे बेसिकली राउट्स को कि इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल के राउट्स और एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल के राउट किस तरह के दिखते हैं। क्या वाकई डिफरेंस होता है? अब आप मेरे से ये बहस कर सकते हैं कि यार राउट तो राउट ही है, उसमें होता क्या है? उसमें सिर्फ ये बात होती है कि भाई मेरे पास मुझे किस नेटवर्क तक पहुंचना है, और उस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए आप मेरे को नेक्स्ट होप बता दीजिए, दैट इज इट, राइट। लेकिन इससे भी ज्यादा होता है। हम जब आप ये कंपेयर करेंगे तो आप अमेज्ड रह जाएंगे कि भाई जो ईजीपीज होती हैं या जो एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल होती है, एक ही है, बीजीपी है, उसके राउट थोड़े से अलग दिखते हैं हमको, राइट। देखेंगे क्या अलग होता है। फिर आज मैं बीजीपी में राउट कैसे प्रोपेगेट होता है वो आपको बताने वाला हूं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। अच्छा, आप मेरे को बोलोगे कि यार आप हमें बेसिक्स तो बता नहीं रहे हैं कि भाई नेबरशिप कैसे बनेगी, डिस्टेंस वेक्टर है या लिंक स्टेट है, आपने तो पहले से ही राउट प्रोपेगेट करना सिखा दिया हमें बीजीपी में। इसकी जरूरत है, राइट। अगर आपको एक प्रोटोकॉल के या बीजीपी के एक कंप्लीट या बड़ी पिक्चर आपको समझ में आ गई, तो छोटी छोटी चीजें तो बात की हैं, बड़े आराम से समझ में आएंगी। हम इसको भी उन्हीं पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि भाई नेबरशिप कैसे बनती है या नेबरशिप बनाने में क्या क्या समस्याएं आती हैं, राइट। फिर हम बात करेंगे कि राउट कैसे प्रोपेगेट होता है। ये सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे, बट अभी के केस में तो राउट के प्रोपेगेशन की बात करेंगे, और ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इसके आगे होगा कि भाई ये जो बीजीपी प्रोटोकॉल है, ये डिस्टेंस वेक्टर कैटेगरी में आती है या लिंक स्टेट कैटेगरी में आती है। स्टेट की स्पेलिंग हो गई गलत, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, ठीक है। तो ये भी जानेंगे। अब मुझे नहीं पता कि आज की क्लास में हम कितना कवर कर पाएंगे, लेकिन पहली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, और इंटरेस्टिंगली हमारे पास अभी लोग भी काफी हैं, तो क्वेश्चंस भी अच्छे आने वाले हैं। और क्वेश्चंस अच्छे आएंगे तो सीधी सी बात है, सेशन हमेशा के लिए इंटरेस्टिंग और अच्छा बन जाएगा। हैविंग सेड दैट, लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट बोर्ड। एक्चुअल में फर्स्ट बोर्ड से भी पहले मैंने एक 0 नंबर का बोर्ड बनाया है, राइट। 0 नंबर के बोर्ड में एक्चुअल में हमारे दोनों करेक्टर्स हैं, वही अंजलि और राहुल। और बिलीव मी, ये हमारे साथ साथ ही लर्न कर रहे हैं। इन दोनों ने भी एक्चुअल में हमारे साथ साथ ही लर्न किए राउटिंग के फंडामेंटल्स, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 10 क्लासेस लगाई थी। ये इन दोनों ने भी लर्न किए। इसके साथ साथ इन लोगों ने ओएसपीएफ को भी अच्छे से लर्न कर लिया है। अब आज जब इन दोनों को पता लग गया है कि राउटिंग फंडामेंटल्स पूरे हो गए, ओएसपीएफ पूरा हो गया, तो आपस में इनका कन्वर्सेशन चल रहा है। और ये कन्वर्सेशन हम देखते हैं कि भाई क्या चल रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि अंजलि का ब्रिजवाई के लिए, ये जो ब्रिजवाई कंपनी है, इसके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि वो यहां पर काफी सीख रही है। इसने टीसीपी भी सीखा था और नेटवर्क सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट भी सीखे थे, राइट। बट राहुल थोड़ा सा कभी कभी अगेंस्ट हो जाता है हमारी टीचिंग स्टाइल के। तो देखते हैं कि क्या इनमें इन लोगों में कम्युनिकेशन चल रहा है। तो राहुल बोल रहा है कि भाई हमने 25 आवर्स अपनी जिंदगी के दे दिए। मे बी अगर आप देखो तो वो 25 आवर्स नहीं है, वो 30 आवर्स है। और अभी तक हमने सीखा क्या? हमने सिर्फ राउटिंग फंडामेंटल सीखे हैं और ओएसपीएफ सीखा है। तो अंजलि, क्या आपको लगता नहीं कि हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं? तो भाई अंजलि बोलती है कि स्लो तो हैं, बट सीख काफी अच्छे से रहे हैं, राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई अंजलि का थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है, तो ये वाली बातें चल रही हैं। बट आगे के केस में ये दोनों ही बहुत एक्साइटेड है कि चलो भाई हमने इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल तो सीख लिया, बट आज हम एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल की बात करेंगे, राइट। और ये दोनों ही काफी एक्साइटेड हैं इस जर्नी के लिए, एंड आई होप आप भी होंगे, ठीक है। और मैं सबसे पहले बताने से पहले, इवन फर्स्ट बोर्ड पे आने से पहले, अंजलि, राहुल को और आप सभी को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि भाई ये प्रोटोकॉल एक्चुअल में बहुत ही आसान है। और इस प्रोटोकॉल से लोगों को डर बहुत लगता है कि भाई एक्चुअल में जब भी आप किसी सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क में जाते हो या एंटरप्राइज नेटवर्क में जाते हो, आपको बीजीपी जरूर दिखेगा। और लोग बोलते हैं ये हमें ट्रबल शूट करना नहीं आता या डिबग करना नहीं आता। प्रॉब्लम ट्रबल शूट या डिबगिंग की है ही नहीं, प्रॉब्लम तो है इस प्रोटोकॉल को ठीक से जान लेने की, राइट। तो हमारी अप्रोच वही रहने वाली है। हम बिल्कुल सिरे से शुरू करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं भाई 1985 में, जब आपका इंटरनेट कुछ ऐसा दिखता था।
अब आप बोलोगे कि यार कैसा दिखता था, दिख तो सही रहा है, सारे के सारे राउटर्स लगे हुए हैं, आपस में कनेक्टेड हैं। बट बिलीव मी, किसी का किसी राउटर पर कोई कंट्रोल नहीं था। मे बी, अगर मैंने, ये हो सकता है स्टेटमेंट गलत बोल दी हो। फॉर एग्जाम्पल, ये मान के चलिए कि ये वाला बंदा है कोई, यहां पर मिस्टर ए, इसके पास ये राउटर था। यहां पर ये है मिस्टर बी, इसके पास ये राउटर था, और ये आपस में कनेक्ट हो गए इन बाकी के राउटर से। मे बी ये किसी और के राउटर्स हैं, राइट। अब ये सारे के सारे मान के देखिए एक ही किसी प्रोटोकॉल पे चल रहे थे, है ना। और ऐसी कोई भी डिवीजन नहीं था कि भाई मैं इतने राउटर्स को मैं संभालूंगा और इतने राउटर को तुम संभाल लो। नहीं, सारे के सारे राउटर्स आपस में कनेक्ट कर दिए, कोई भी तो एक प्रोटोकॉल चला दी, और ये सब आपस में बात कर रहे हैं। अब आप सोच कर देखिए, यहां पर मेरे पास मुश्किल से 15 या 20 राउटर होंगे। अगर मैंने ओएसपीएफ यहां पर चला दिया, या ओएसपीएफ तो चाहे वहां पर था भी नहीं, चलो मानकर देखो कोई भी एक प्रोटोकॉल चल रही है इनके बीच में, अगर यहां पर एक लिंक डाउन होता है, राइट, तो सारे राउटर्स को पता लगना चाहिए कि एक लिंक डाउन हुआ है। क्योंकि यही तो डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल का काम है, कि अगर कहीं पर टोपोलॉजी में चेंज हुआ है तो सभी को पता लग जाना चाहिए, है ना। अच्छा, सभी को पता लगने में टाइम कितना लगेगा, इसी को हम इस प्रोटोकॉल का कन्वर्जेंस टाइम बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रोटोकॉल फास्ट है तो इट मींस दैट कि अगर उस प्रोटोकॉल के अंदर कोई भी लिंक चेंज हुआ है, अप एंड डाउन हुआ है, तो सारे राउटर्स को काफी जल्दी पता लग जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलता हूं कि एक प्रोटोकॉल है एक्स, उस प्रोटोकॉल का जो कन्वर्जेंस टाइम है, या जो कन्वर्जेंस है, वो सिर्फ 30 सेकेंड्स है। तो इसका मतलब है कि भाई मैं कहीं भी अगर उस प्रोटोकॉल के अंदर एक नेटवर्क में लिंक अप या डाउन करता हूं, तो पूरे नेटवर्क को 30 सेकेंड में पता लग जाने वाला है कि भाई कहीं पर एक लिंक अप या डाउन हुआ है, और वो अपनी राउटिंग टेबल में उसी के हिसाब से चेंज कर लेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। बट आप सोच के देखिए, 20-25 राउटर की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। जैसे जैसे ये कम्युनिकेशन बढ़ रहा था, जैसे जैसे और लोग अपने राउटर्स इसमें ला रहे थे, प्रोटोकॉल तो उनको वही चलानी पड़ रही थी। तो आपको लग नहीं रहा है कि भाई ये हाईली अनऑर्गेनाइज तरीका है? क्योंकि जहां आपके ये राउटर 500 हुए, या मे बी 1000 हुए, और कहीं पर पहले राउटर में या दूसरे राउटर में जाके कुछ चेंज हो रहा है, तो सभी जगह पे वो चेंज प्रोपेगेट होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी उस टाइम की। कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं था। ठीक है, कोई भी आओ, राउट कनेक्ट करो, प्रोटोकॉल चलाओ, और इंटरनेट के मजे लो, राइट। तो किसी समझदार बंदे ने क्या सोचा कि भाई ये ज्यादा दिन तो चलने नहीं वाला, और उस समझदार बंदे ने ये बात अराउंड 1985 सोच ली थी कि भाई मुझे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनानी होगी कि मान लीजिए कोई कंपनी इसका पार्ट बनना चाहती है, और वो कंपनी है XYZ। उस कंपनी के पास 3 या 4 राउटर्स हैं, छोटी सी कंपनी है, और इन 3 या 4 राउटर से अलग अलग नेटवर्क कनेक्टेड हैं, और अब उसको इस पूरे नेटवर्क से जुड़ना है, ये जो उस टाइम का था। ठीक है, तो वो बोलता है, ये जो जिस जिस बंदे ने ये सोचा था कि भाई अब मैं इसको एफिशिएंट और ऑर्गेनाइज तरीके से बनाना चाहता हूं, तो उसने बोला कि ठीक है, आप बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हैं इस इंटरनेट से, बट ये जो 4 राउटर्स हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही होगी, राइट। आप इसमें क्या राउटिंग प्रोटोकॉल चला रहे हो, मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, इट मींस दैट ये जो 4 राउटर्स हैं, राउटर नंबर 1, राउटर नंबर 2, राउटर नंबर 3, राउटर नंबर 4, इनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही रहने वाली है। आप ही मैनेज करो, आप ही मेंटेन करो। बट हाँ, अगर आप इंटरनेट से जुड़ना चाहते हैं, राइट, जिसमें और भी नेटवर्क कनेक्टेड है, और इंटरनेट है क्या बेसिकली, सारे के सारे जैसे XYZ कंपनी है, वैसे ABC कंपनी भी होगी। ठीक है, वैसे ही मिस्टर चंदन रॉय जी की कंपनी भी होगी, मेरी कंपनी भी होगी, राइट, जिसमें थोड़े थोड़े नेटवर्क्स होंगे। अब भाई जब ये थोड़े थोड़े नेटवर्क्स आपस में मिल गए, तभी तो एक बड़ा नेटवर्क बन गया। फिर सर्विस प्रोवाइडर्स भी आ गए इसमें।
जिन्होंने बोला कि भाई अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस पूरा करना है तो आप मेरे नेटवर्क में आइए, मैंने राउटर्स लगाए हुए हैं। बट वहां पर हमें हमें अभी जाना नहीं है, हमें तो सिर्फ इतनी सी बात बोलनी है कि भाई अगर कोई भी नया बंदा आएगा तो अब इंटरनेट ने बोला कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है वो पूरी तरह से तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने आपको ऑटोनोमस कर दिया। ऑटोनोमस का मतलब है इसकी पूरी जो देखभाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये आपकी ही रहने वाली। आप पूरी तरह से ऑटोनोमस हो, आप उसमें क्या करते हो मेरी कोई भी प्रॉब्लम, मुझको उससे कोई भी मतलब नहीं, आप कोई भी प्रोटोकॉल चलाइए। बट हाँ, जब आपको उससे इंटरनेट से कनेक्ट करना हो तो आप मेरे को बताइए कि आप अपने कौन कौन से राउटर्स को इससे कनेक्ट करने वाले हैं। आपको सभी राउटर्स को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कुछ ही राउटर को करेंगे, क्योंकि सारा का सारा ट्रैफिक उसी से अब अंदर आएगा। और आपके जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप चाहे 4 राउटर लगाओ या 400 लगाओ, आपका मे बी वहीं पर पॉइंट 1 से या राउटर 1 से या राउटर 4 से अगर आपने जो भी कनेक्ट किया हुआ इंटरनेट पर उसी से ट्रैफिक बाहर जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। और अगर ऐसा हो गया तो अब बेसिकली किसी एक बंदे पर इस पूरे के पूरे इंटरनेट को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही, सभी लोग अपना अपना संभाल रहे हैं। और किसी एक प्रोटोकॉल पर अगर मैं बात करूं कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन अपना नेटवर्क खुद संभाले हुई है, और अगर उसको उस नेटवर्क से बाहर निकलना है तो बेसिकली उसको कुछ लिंक्स अपने कनेक्ट करने पड़ेंगे, और उन लिंक्स पर एक प्रोटोकॉल चलानी पड़ेगी जिसको हमने नाम दिया एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल का, राइट। इंटरेस्टिंग है। अच्छा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन आपकी बनी थी इसमें आपने 4 राउटर लगा लिए या 5 राउटर लगा लिए या 10 राउटर लगा लिए, अब इसमें तो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी चलाओ। XYZ कंपनी के जो मालिक हैं उन्होंने अपने नेटवर्क इंजीनियर को बोला कि भाई ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम कुछ भी चलाएं, हम इसमें EIGRP भी चला सकते हैं, तो इन्होंने EIGRP चला दिया। ठीक है, किसमें चलाया? अपने ऑटोनोमस सिस्टम में, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी था, मतलब XYZ की कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी था। अगर बात करें चंदन रॉय जी को, तो चंदन रॉय जी ने OSPF बहुत अच्छे से सीखा है, क्वेश्चंस भी इन्होंने बहुत पूछे थे उसके, लैब भी बना ली है, राइट। और इंटरेस्टिंगली कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे हो ही गए हैं। अगर ऐसा है तो चंदन रॉय जी ने बोला मैं तो अपनी कंपनी के अंदर मेरे 50 राउटर हैं और 50 से पता नहीं कितने सबनेट्स हैं, और अगर ऐसा है तो मैं तो सिर्फ OSPF ही चलाने वाला हूं उसमें, क्योंकि सीखी है भाई, 25 घंटे दिए हैं, मेहनत की है। और मेरे को पता है तरह तरह के मैं एरियाज बनाऊंगा, एरिया 0, 1, 2 प्रोटोकॉल को स्केलेबल बनाऊंगा, और जब मेरे को इंटरनेट पे कनेक्ट करना होगा तो मैं अपने 1 या 2 राउटर को उस पर लगा दूंगा, राइट। तो अंदर जो मैं अपने ऑटोनोमस सिस्टम में जो प्रोटोकॉल रन कर रहा हूं वो मेरे ऑटोनोमस सिस्टम का पार्ट है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। वहां पर मैं कुछ भी रन करूं, XYZ EIGRP चला रहा था, यहां पर मैं चला चला सकता हूं रिप। पर चंदन रॉय जी को OSPF पसंद है तो OSPF चला रहे हैं, मे बी ब्रिजवाई के नेटवर्क में रिप चल रही होगी, मानकर देखो क्यों चल रही होगी ये तो भाई बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। रिप प्रोटोकॉल आजकल मुझे कहीं भी चलती हुई नहीं दिखती है, राइट। या तो सब मूव कर गए AIGRP में या OSPF में, यही सबसे ज्यादा दिखती हैं। ठीक है, तो होलसोल इस डिस्कशन का, इस बोर्ड का मतलब है कि भाई पहले था बड़ा ही अनऑर्गेनाइज सा मामला, ठीक है। फिर किसी समझदार इंसान ने बोला कि भाई इस अनऑर्गेनाइजेशन को दूर करते हैं, इसको ऑर्गेनाइज बनाते हैं। उनको बोला गया कि अगर आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना है किसी भी कंपनी को, किसी भी इंडिविजुअल को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अपने एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में या ऑटोनोमस सिस्टम में, ठीक है, कि क्या चलाना है। और जब भी उसको किसी इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा तो बेसिकली हमें कुछ सर्किट चाहिए होंगे, हम जुड़ जाएंगे और हमारा बेसिकली कनेक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, बोर्ड तो मैंने अलग अलग बनाए हुए हैं, लेकिन मैं इसी बोर्ड में इतनी ज्यादा भावनाओं में बह गया कि अगले बोर्ड पर आए भी नहीं रहा हूं। तो देखते हैं कि भाई अगले बोर्ड पर क्या है। तो ये जो समझदार इंसान था उसने इसी टपोलॉजी को ब्रेक कर दिया और 2 भागों में बांट दिया, मान के देखिए।
या दो ऑर्गेनाइजेशन में बांट दिया। एक तो है मेरी ऑर्गेनाइजेशन नंबर 100, पूरी तरह से ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस का मतलब इसके अंदर जितने भी राउटर्स दिख रहे हैं आपको, मान के देखिए राउटर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे के सारे एक ऑर्गेनाइजेशन है। मान के देखिए XYZ उसका पार्ट है, और इसका नाम हमने रख दिया है कि ये ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 100 है, मान लो, नंबर दे दिया इसको। सिमिलरली वो जो बड़ा नेटवर्क था उसको डिवाइड कर दिया दो भागों में, तो एक और ऑटोनोमस सिस्टम नंबर बन गया। मे बी ये किसी और का है, ये ABC का है। यहां पर भी इसके अपने राउटर्स हैं। मान लीजिए राउटर है ABCDEFGHI, सपोज। ठीक है। अब ABC के क्या अंदर चलना चाहिए, ये तो भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ भी चलाओ, OSPF चला लिया मानकर देखिए। इसके अंदर क्या चलना चाहिए, मे बी आपने EIGRP चला लिया। ठीक है। बट एक्चुअल में अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये EIGRP और OSPF, हालांकि OSPF काफी स्केलेबल प्रोटोकॉल है, लेकिन ये डिजाइन ही नहीं की गई है बहुत सारे राउट्स के लिए। आज अगर मैं इंटरनेट पे राउट्स की बात करूं तो ऑलमोस्ट 10 lakhs के अराउंड राउट्स हैं। ठीक है। और अगर इतने राउट्स हैं तो बेसिकली OSPF का डिजाइन ही नहीं किया गया है इतने राउट्स में वो काम कर जाए। हालांकि हम बना सकते हैं कि भाई स्टबी एरियाज बना लो, समरी कर दो या बहुत सारी, बट इतना सब कुछ करने के बाद भी जो इंटरनेट के राउटर्स हैं उनके राउट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो ये इस समझदार बंदे को पहले ही दिख गया था कि भाई जितनी प्रोटोकॉल अब बन रही हैं जिनको हम IGP बोलते हैं, जो कि एक ऑटोनोमस सिस्टम नंबर के अंदर चलेंगी, वो इन टर्म्स ऑफ राउट्स स्केलेबल नहीं है। ना तो EIGRP थी, ना OSPF है। तो उसने उसी टाइम सोच लिया था कि मैं क्या करूंगा कि भाई अगर ये स्केलेबल नहीं है बहुत ज्यादा, तो ठीक है, OSPF आप अपने ऑटोनोमस सिस्टम नंबर में चलाओ, ऑटोनोमस सिस्टम में चलाओ। EIGRP आप अपने ऑटोनोमस सिस्टम में चलाओ, लेकिन जो मैं कनेक्ट करूंगा इन दोनों AS को, अगर मैं देखिए AS बोल रहा हूं तो उसका नंबर भी ऑटोनोमस सिस्टम है। और अगर मैंने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कर दिया, जो कि ऑटोनोमस सिस्टम है ही है, तो अगर मैं AS बोल रहा हूं तो प्लीज आप उससे उसको सेम ही चीज समझिए। तो अगर इन दोनों AS नंबर्स को आपस में कनेक्ट करना है तो मेरे को एक्चुअल में एक ऐसी प्रोटोकॉल नहीं चाहिए जो इंटीरियर हो, राइट, जो कि एक ऑटोनोमस सिस्टम के लिए बनी हो। मेरे को तो एक ऐसी प्रोटोकॉल चाहिए जो दो ऑटोनोमस सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर दे। इंटरेस्टिंग, राइट। आप ये बोल सकते हैं कि यार इन दोनों के बीच में भी OSPF चला लो, चला सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि OSPF वाज नेवर एवर डिजाइन फॉर सो मेनी राउट्स जिनकी अब हम बात कर रहे हैं। तो इस बंदे ने एक प्रोटोकॉल बनाई जिसका नाम रखा BGP, जो कि है आपकी एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल का मतलब है जो प्रोटोकॉल दो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर दे। तो मे बी आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में चला सकते हैं BGP। BGP यहां और BGP यहां। अब आप बोलोगे यार यहां पर तो मेरे EIGRP राउट थे, यहां पर मेरे OSPF राउट थे, और बीच में आपने BGP चला दी, तो BGP काम क्या कर रही है? BGP के इंटरेस्टिंग यूज केसेस हैं, राइट। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको ये OSPF राउट्स को BGP में भेजना है तो आपने एक कॉन्सेप्ट तो अभी पढ़ ही लिया था जिसको हम रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। भाई अगर मानकर देखो ये राउटर A और राउटर नंबर 4 आपस में कनेक्टेड है, दोनों अलग अलग AS नंबर का पार्ट थे, राइट। मान के देखिए ये जो राउटर है ये कंट्रोल कर रहे थे मिस्टर A या फिर चंदन रॉय जी, और ये जो A राउटर है ये कंट्रोल कर रहे थे, मान के देखिए मैं किसी को भी ले लेता हूं, मिस्टर अंकित जी यहां पर। ठीक है। अब चंदन रॉय जी को पता है कि मेरे को अंकित के नेटवर्क से बात करनी है, अंकित जी को पता है कि मेरे को चंदन रॉय जी के नेटवर्क से बात करनी है, और ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। चंदन रॉय जी इज इन एक्सट्रीमली लव विद OSPF या EIGRP, मान के देखिए। ठीक है। और अंकित जी को OSPF पसंद है ना, ये गड़बड़ हो गई। लेकिन
हम इस एग्जाम्पल में ले रहे हैं कि चंदन रॉय जी ने EIGRP चलाई है, अंकित ने OSPF चलाया हुआ है, और चंदन रॉय जी इसको बोल रहे हैं कि भाई EIGRP ही चलाओ। ठीक है, किसके बीच में? मेरे नेटवर्क और अपने नेटवर्क के बीच में। और अंकित बोल रहा है कि क्यों भाई, मैं क्यों करूं इतने सारे चेंज, मेरे नेटवर्क में तो ऑलरेडी OSPF चला हुआ है, तो आप OSPF चलाओ। राइट? भाई दोनों अलग अलग ऑटोनोमस एंटिटी हैं, लड़ भी सकते हैं, झगड़ा भी कर सकते हैं, मुझे नहीं करनी। और एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट निकला, चंदन रॉय जी ने बोला कि जा, मुझे तेरे से बात ही नहीं करनी। अंकित जी भी बोल रहे हैं मुझे भी तेरे से बात नहीं करनी क्योंकि तू मेरी बात नहीं मान रहा है। ठीक है, BGP ने वो आके सॉल्यूशन निकाला कि ना तो EIGRP चलेगा, ना OSPF चलेगा, BGP चलाते हैं। अब अंकित जी और चंदन रॉय जी देख रहे हैं क्यों चलाएं BGP, उसमें से क्या फायदे हैं, तो वही फायदे हमने अगली 10 क्लासेस में पढ़ने हैं। ठीक है, बट आप अभी के लिए तो ये बात मान लो कि दो ऑटोनोमस सिस्टम नंबर्स हैं, उसमें अलग अलग प्रोटोकॉल चली हुई हैं, और अगर आपको उसको आपस में कनेक्ट करना है तो बेसिकली मेरे को एक और प्रोटोकॉल की जरूरत होती है जो कि हाईली स्केलेबल होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये XYZ और ABC को ही कनेक्ट करेगी। राइट? ये तो पता नहीं दुनिया भर की कंपनीज को कनेक्ट करने वाली है, सर्विस प्रोवाइडर को कनेक्ट करने वाली है आपस में, तो ये हाईली स्केलेबल होनी चाहिए। राइट? और ऐसी प्रोटोकॉल जो ऑटोनोमस सिस्टम नंबर्स को आपस में कनेक्ट करती हैं उनको हम बोलते हैं एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, और सिर्फ एक ही है जिसका नाम है BGP। इट इज एज सिंपल एज दैट। पहले बहुत होता था ठीक है, इसका। तो अभी मुझे लगता है कि सभी लोगों में से कोई भी ऐसा है जो एक म्यूट पर नहीं है, तो प्लीज बी ऑन म्यूट, और मैं मेक श्योर करूंगा कि आप सबसे आके क्वेश्चन पूछूं। प्लीज म्यूट पर रहिए। आगे की बात करते हैं, एक और बोर्ड समझ लेते हैं, और उसके बाद फिर मैं आप सभी लोगों से पूछूंगा कि भाई कुछ पल्ले पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। अभी तो हमने कुछ डिस्कशन ज्यादा स्टार्ट किए ही नहीं है, हम तो सिर्फ थोड़ी सी हिस्ट्री जान रहे हैं, थोड़ा सा देख रहे हैं कि लोगों के बीच में क्या रिफ्ट हो रहा था उस टाइम पर, क्यों EGP पिक्चर में आया, और एक ही एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल बनी है BGP, उसी ने सब कुछ खत्म कर दिया। खत्म करने का मतलब है कि भाई कोई और प्रोटोकॉल की जरूरत ही नहीं पड़ी। इट इज हाईली स्केलेबल, इट इज हाईली कॉन्फ़िगरेबल। ठीक है, अब हो क्या गया, अभी तक तो हम सिर्फ दो ऑटोनोमस सिस्टम की बात कर रहे थे, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर्स बढ़ने लगे, 100, 200, 300, 400, सभी अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन का पार्ट हैं। मींस सभी के एडमिनिस्ट्रेटर्स अलग हैं, सभी कोई, अगर मैं AS200 की बात करूं तो इसको कंप्लीटली एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन कर रही है इसके अंदर के सारे राउटर्स को, और अगर AS400 की बात करूं तो इसके अंदर के सारे राउटर्स को कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन कर रही है। जरूरत पड़ी इन सबको कनेक्ट करने की, इसीलिए जरूरत पड़ी BGP की, राइट, या EGP की। अच्छा, अब हमें ये जो AS हैं ये स्केलेबल और एफिशिएंट मैनर में कनेक्ट करने हैं। राइट? ऐसा होना चाहिए, क्योंकि भाई अभी तो मैं आपको सिर्फ 4 AS दिखाए हैं यहां पर, और मान के देखिए अगर यहां पर इधर कोई भी नेटवर्क अप होता है या इमीडिएटली डाउन हो जाता है, फिर अप होता है डाउन हो जाता है, और उसके कारण मेरे पास मान के देखिए ऐसी 1000 से भी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन है, उनके राउटर्स को आप अपने अंदर की राउटिंग टेबल अप एंड डाउन करनी पड़ जाए, तो भाई इट इज गोइंग टू बी प्रॉब्लम। तो ये जो प्रोटोकॉल है जो AS नंबर को आपस में कनेक्ट कर रही है, उसमें कुछ ऐसे मैकेनिज्म होने चाहिए जो कि इस तरह की राउट फ्लैपिंग को पूरे की पूरे इंटरनेट पर फैलने से रोकें। राइट? फैलने से रोकने का एक तरीका तो था कि भाई समरी कर दो, अंदर कुछ भी होता रहे, समरी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो SPF में देखा था। ठीक है, या फिर ऐसे राउट को आप डैम्प कर दो। राइट? मैं कॉन्सेप्ट में नहीं जाना चाहता हूं, राउट राउट डैम्पनिंग हम कभी ना कभी पढ़ेंगे। भाई डैम्पनिंग का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि अगर एक ही राउट बहुत जल्दी जल्दी अप एंड डाउन हो रहा है तो BGP ऐसे राउट को फॉरवर्ड ही नहीं करती है। फॉरवर्ड ना करने का मतलब है कि दूसरे AS नंबर्स में इसकी फ्लैपिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्केलेबल है, स्केलेबल क्यों है, क्योंकि ये पता नहीं कितने राउट्स तक हैंडल कर सकता है, मेरे को नंबर्स नहीं पता,
एंड इट वुड बी ग्रेट अगर कोई नंबर कलेक्ट करके ला दे मेरे को कि भाई बीजीपी की करंट राउटिंग टेबल जो इंटरनेट में कितने राउट्स हैं, आप ही चेक कर सकते हैं। बाय द वे आई टेल यू कहां पे चेक करते हैं। ठीक है, एफिशिएंट भी होना चाहिए, स्केलेबल भी होना चाहिए, जितने मर्जी राउट डाल दो और जैसे मर्जी ट्रैफिक इंजीनियरिंग कर लो। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि अगर इस एएस 100 में अगर ये कोई होस्ट बैठी है यहां पर ए, और एएस 400 में कोई एक सर्वर है, राइट, यहां पर, तो बेसिकली यहां पर पहुंचने के डिफरेंट तरीके हैं। एक तो तरीका हो गया कि भाई अपने EIGRP डोमेन में घूमो, OSPF में आओ, यहां पर ISIS में जाओ और यहां आ जाओ, पहला तरीका। और भी तो तरीका हो सकता है। और वो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यहां से सीधा AS 200 में जाओ, 200 से कोई रास्ता डायरेक्ट नहीं है, यहां पर आओ और यहां चले जाओ। आप सोचोगे कि भाई ये पाथ शॉर्टर है तो ऐसे ले लो, लेकिन पाथ तो वो भी थी, राइट। तो ये जो आपकी BGP प्रोटोकॉल है जो आपने इन AS नंबर पर चलाई हुई है, इसमें ऐसे भी तरीके काफी ज्यादा होने चाहिए जिनसे आप ये पाथ भी डिसाइड कर पाओ कि मेरे को एक्चुअल में कौन सी पाथ लेनी है। तो आप बोलोगे कि भाई कौन सी बड़ी बात हो गई, OSPF में भी कर रहे थे, तो कॉस्ट लगाते थे, कॉस्ट को अप एंड डाउन करो, ज्यादा कम करो और आप अपनी पाथ चूज करो। इंटरेस्टिंग सी चीज यहां पर यह है कि कॉस्ट तो एक फैक्टर हुआ, BGP तो आपको पता नहीं, मेरे ख्याल से 4 या 5 या उससे भी ज्यादा मैकेनिज्म देगी जिससे कि आप अपनी राउटिंग को या अपनी ट्रैफिक पाथ को कंट्रोल करोगे। और बिलीव मी, सारे के सारे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सबके यूज केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको जितना बताया उसके हिसाब से सिर्फ मैंने ये बताया कि भाई BGP का जो विजन है वो आपकी नॉर्मल राउटिंग प्रोटोकॉल से थोड़ा हटके है, जो IGP से। IGP का तो भाई सिंपल एक ऑटोनोमस सिस्टम नंबर में चलेगी और एक ही एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर में रहे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन BGP ने प्रॉब्लम सॉल्व करी है थोड़ी सी बड़ी। वो एक AS नंबर की बात नहीं कर रहा है, वो 2 AS नंबर की बात नहीं कर रहा है, वो तो कोशिश कर रहा है कि जितने भी AS नंबर हैं, जितने भी अलग अलग ऑटोनोमस सिस्टम्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन्स हैं, उनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाए। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अभी के केस में मैं बोलूं कि भाई ये जो BGP है, इसका जो व्यू है नेटवर्क को देखने का, वो काफी ब्रॉड व्यू है। ये नहीं बोल रहा है कि भाई मेरे को एक नेटवर्क के अंदर घुसकर देखना है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो भी देख सकता है वैसे तो, बट ये सारे के सारे OS AS के बीच में आपस में नेटवर्किंग कैसी कराई जाए, कैसे उनके साथ कम्युनिकेशन कराया जाए, ये उस पर बिलीव करता है, राइट। तो इसका व्यू थोड़ा सा हाई है एज कंपेयर टू नॉर्मल राउटिंग और IGP प्रोटोकॉल्स। ठीक है, बिलीव मी, टेक्निकली हमने ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया है, हम तो अभी भी सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या नई प्रोटोकॉल की जरूरत भी थी, या फिर विष्णु ऐसे ही हवा में कुछ भी बोलकर उसकी नीड क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो भी जरूरत तो है, नहीं होता तो भाई इंटरनेट को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता। चंदन रॉय जी, अंकित जैसे पता नहीं कितने एडमिनिस्ट्रेटर होते जो यही बोलते रहते कि मेरी प्रोटोकॉल चला और तू तू अपनी रहने दे, दूसरा बोलता तेरे को मेरी चलानी पड़ेगी, एंड दैट इज इट। क्योंकि लड़ाई इसी बात की होती रहती है पूरे वर्ल्ड में, है ना। आगे की बात करते हैं उससे पहले मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं कि किसी को कुछ डाउट हो रहा है कि भाई नहीं, फ्लो ठीक नहीं चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है या कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो प्लीज आप अपना हाथ खड़ा कीजिए, आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। चंदन रॉय जी को शायद बुरा लग गया है कि भाई मेरी OSPF को EIGRP क्यों कर दिया आपने, तो चंदन रॉय जी आप प्लीज क्वेश्चन पूछिए अपना। सर हमारा जो क्वेश्चन है सर, ये आपने जो एस नंबर का जो बोल रहा है ना, एस नंबर तो खरीद सकता है ना आपने, और जो प्राइवेट और पब्लिक दो टाइप का एस नंबर है। बताएंगे उसके बारे में भी, अभी तो हमने पता ही नहीं है क्या है, मैंने तो बस एक ये बता दिया है अलग अलग डोमेन है एक ही एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर है, राइट।
सॉरी, एक एएस एक एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन का पार्ट है, बस ये बताया। ये भी करेंगे, पब्लिक यस क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, खरीदते हैं या कैसे करते हैं, वो सब बात करेंगे बाद में। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, अभी तो ये मैं बस वैल्यू प्रोपोजिशन कर रहा हूं, ये वैल्यू डालने की कोशिश कर रहा हूं कि यार नई प्रोटोकॉल चाहिए भी थी, सिर्फ ओएसपीएफ से ही काम नहीं चल जाता, तो चाहिए तो थी। ठीक है, इसके अलावा अंकित जी हैं, अंकित जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए। विष्णु जी, आपने जो एजेंडा दिखाया था तो उसमें आपने लिखा था कि इंटर वो जो डिफरेंट एएस है उनको कम्युनिकेशन के लिए, राइट? तो आप इंटर एएस ऑप्शन वगैरह भी लेंगे क्या इसमें? नहीं नहीं, इंटर एएस ऑप्शन नहीं करने वाले हैं हम। मैंने तो बस आपको ये बताया कि ये जो राउटिंग है ये एएस, दो एएस के बीच की है। जो आप इंटर एएस अच्छा की अच्छा। बात कर रहे हैं वो बेसिकली, अगर आपको ये चीजें क्लियर हो गई, और एक्चुअल में सही बताऊं तो होलसोल पॉइंट ओएसपीएफ को, हम्म, बीजीपी को और एमपीएलएस को समझाने का सिर्फ यही था कि इसके ऊपर अब जितनी भी नई प्रोटोकॉल्स बन रही हैं, मे बी आपकी सेगमेंट राउटिंग हुई, राइट, हम्म, या फिर आपका एस डी वैन हुआ या एस डी एक्सेस हुआ, कोई भी नई प्रोटोकॉल को देख लीजिए, अगर आपकी इनकी समझ अच्छी है तो आप बड़े आराम से सीख सकते हैं, राइट। तो राइट। मे बी आपको इंटर एएस सीखना है या कुछ सीखना है, अगर आपकी ये अंडरस्टैंडिंग सॉलिड है तो आप कर लोगे, राइट। तो होलसेल पर्पस ये ओके। है, वरना भाई आज की डेट में ओएसपीएफ के ऊपर, बीजीपी के ऊपर और एमपीएलएस के ऊपर दुनिया भर का कंटेंट अवेलेबल है, राइट, दुनिया भर का कंटेंट अवेलेबल है। लेकिन सीधी सी बात है, सिंप्लीफिकेशन की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा प्यार से समझने की बात कर रहे हैं, पीछे वाई के जाने की बात कर रहे हैं, तो शायद ये कोर्स इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है, बट वरना कंटेंट बहुत है। मैं आपको, अगर आप इंटरनेट पे सिर्फ ओएसपीएफ लिख दें तो भाई पता नहीं कितने वीडियोस, किसी के 100 घंटे के, किसी के 10 घंटे के, किसी के 20 घंटे के, आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बट यहां पर हम थोड़ी सी सिंप्लिसिटी की बात करते हैं कि भाई थोड़ा सा सिंपल शब्दों में समझ लिया जाए तो क्या जाएगा। बट हाँ, क्वेश्चन आपका अच्छा था। मे भी कभी ना कभी जब हम नेक्स्ट हायर लेवल कोर्सेज कर रहे होंगे तो शायद आपको इंटर एस भी पढ़ाएं। बट इंटर एस इज वेरी वेरी सिंपल, अगर आपको ये समझ में आ जाए तो, जो भी हम पढ़ रहे राइट। हैं। ओके, ओके, थैंक यू। आगे की बात करते हैं कि ये इंटरेस्टिंग है कि अभी मैंने ईजीपी की बात करी, और अगर मैं ईजीपी बोलता हूं तो आप चुपचाप से उसको बीजीपी ही समझ लो, क्योंकि ईजीपी में कोई और प्रोटोकॉल बन नहीं पाई, बीजीपी ने ही बाजी मार ली और लोग इसी को ही डेवलप कर रहे हैं अलग अलग फॉर्मेट में। आईजीपी आपको पता है एक से ज्यादा बन गई है, रिप भी थी, ईआईजीआरपी भी है, और एक्चुअल में आपका ओएसपीएफ भी है, आईएस भी है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल में काफी चॉइस है आपके पास, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल में नहीं है, सिर्फ एक ही है जिसको, जो कि आपकी बीजीपी। मैं दो ऑटोनोमस सिस्टम नंबर ले रहा हूं यहां पर, एक है AS100 और एक है AS200। मेरे को अभी अगर अभी के पिछले 40 मिनट के डिस्कशन में अगर आपको सिर्फ ऑटोनोमस सिस्टम नंबर के बारे में आप जानकर और उससे कंफर्टेबल हो जाएं तो मेरे को इससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं आज की क्लास में। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर कहीं पर भी एएस आए या ऑटोनोमस सिस्टम आए तो आप उसका मतलब सिर्फ इतना समझ लीजिए कि भाई ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कोई एक या दो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनके हाथ में सब कुछ है उस एएस को लेकर। उसके एएस, ये जो AS200 है, बस मैंने इसका नंबर दे दिया है, क्योंकि भाई इन राउटर को पहचानने का कोई तरीका होना चाहिए इंटरनेट पर, तो मैंने इसको बोल दिया ये AS200 है। ये एक बॉडी है या फिर ये एक एडमिनिस्ट्रेटर है जो कि इन पूरे राउटर्स का करता धरता है, राइट। यहां पर अलग एक एडमिनिस्ट्रेटर, और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि एक ही एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर दो अलग अलग एएस नंबर हो, राइट। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज एज सिंपल एज दैट। बट हाँ, अगर मैं बोल रहा हूं कि एक एएस नंबर है तो उसके अंदर के जितने भी राउटर्स हैं वो ऑटोनोमस हैं, उसके अंदर क्या चल रहा है उससे ज्यादा बेसिकली हमें इस बात से मतलब हो जाता है कि ये AS200 दूसरे एएस से कैसे बात करेगा। और अगर आप दो एएस के बीच की बात कर रहे हैं राउटिंग की, तो मोस्ट एफिशिएंट जो प्रोटोकॉल है जो ये कर सकती है वो आपकी बीजीपी है। यही हमें अगली काफी क्लासेस में समझना है ना। तो इंटरेस्टिंगली अब मैं क्या करना चाहता हूं कि आपको जो राउट्स दिखने वाले हैं राउटिंग टेबल में, ऑफ कोर्स हम, जैसे हमने ओएसपीएफ के लिए एक लैब बनाई थी,
वैसे ही हम बीजीपी के लिए भी बनाएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी लैब होगी वो, जिसमें हम सारे का सारा कुछ टेस्ट करके देख लें। बट उससे पहले मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूं कि जब बीजीपी के राउट आपको दिखेंगे राउटर में, यूजिंग दिस कमांड, अगर आप करते हो शो आईपी राउट कमांड, ठीक है, तो इसमें ओएसपीएफ का राउट भी आ सकता है, इसमें बीजीपी का राउट भी आ सकता है, लेकिन उस राउट में एक फंडामेंटल सा डिफरेंस होगा इन दोनों के। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैंने एक आईजीपी ले ली, आईजीपी मैंने ओएसपीएफ ले लिया, और यहां पर मैंने एक ईजीपी ले ली, एक ही है बीजीपी तो उसको ले लिया, और मैं यहां पर कंपेयर कर रहा हूं राउट्स को। तो ओएसपीएफ के राउट्स तो आपने बहुत देखे हैं, यहां पर भी दिख रहा है। मान के देखिए 192.168.56.0/24 है। तो चंदन रॉय जी ने तो लैब इतनी ध्यान से बनाई है कि इनको ये समझ में आ गया है कि भाई ये एरिया 1 में था, और एरिया 1 में जो लेंस सेगमेंट थी उसके ऊपर का राउट था। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, बिल्कुल वही राउट है। और ये जो 110 है, ये है आपकी एडी वैल्यू, और ये जो 2 है, ये क्या है, ये आपकी मीट्रिक वैल्यू है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहां तक। इसके बाद ये बोल रहा है कि मुझे नहीं पता कि मैं कहां पर देख रहा हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं 56.0 राउट को, जो कि 2 कॉस्ट अवे है। अगर उस तक पहुंचना है तो बेसिकली पहुंच सकते हैं आप 192.168.109.9 से। ये है आपका नेक्स्ट हॉप। और आपने एक और इंटरेस्टिंग चीज देखी होगी, इंटरेस्टिंग इतनी ज्यादा नहीं है बट शायद आपने ध्यान दिया हो कि इसके आगे हमेशा एक इंटरफेस दिखती है आपको, ठीक है। अगर इस राउट तक पहुंचना है, इस नेटवर्क तक पहुंचना है, तो पहुंच जाओ इस गेटवे से, लेकिन निकलो इस इंटरफेस से। इट इज एज सिंपल एज दैट। इसका मतलब ये जो 109.9 है, ये कहीं ना कहीं इस इंटरफेस पे कनेक्टेड है। इंटरेस्टिंग, राइट। और क्यों ना हो, ऐसे ही होगा। मान के देखिए भाई, मेरे पास ये 2 राउट थे, ये हो गया R1, ये हो गया R2, और इनके बीच में मैंने आईजीपी चला दिया। आईजीपी का तो फंडामेंटल सा यही था कि भाई जब ये दोनों सेम सबनेट में होंगे तभी इनके बीच में नेबरशिप बनेगी। नेबरशिप बनने के बाद मान लीजिए राउट था x.0/24, इसने इसको एडवर्टाइज किया, R2 के राउट मिल गया। किससे मिला? आईजीपी से, कि अगर आपको x.0/24 पर पहुंचना है तो पहुंचिए वाया R1, और इस इंटरफेस से पूछिए, मान लीजिए ये 0/1। यही तो होता है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। तो आप बोल रहे हो कि भाई अगर ऐसा है तो आप इतनी ऑब्वियस सी बात क्यों बता रहे हो? मैं इतनी ऑब्वियस सी बात इसलिए बता रहा हूं आपको कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब हम बीजीपी को रन करेंगे तो बीजीपी का जो नेटवर्क को लेकर व्यू होता है वो थोड़ा सा हटके होता है, वो आईजीपी जितना नहीं होता। आईजीपी तो यहां पर भाई बोल रहा है कि अगर आपको पहुंचना है तो मेरे पास जो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर है उससे पहुंचिए यहां पर, राइट, जो कि सही भी है। बट अगर मैं आपको बीजीपी राउट की बात करूं तो सबसे पहले ये जो ओ है ये बी बन जाता है। बी किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बीजीपी का राउट है। कौन सा राउट है? 20.20.20.0/24। आई डू नॉट हैव एनी क्लू अबाउट इट कि कहां पर है, बट मैंने कोई भी एक रैंडम एग्जांपल ले लिया, और आपको सारे राउट बीजीपी के ऐसे ही दिखेंगे अगर आप शो आईपी राउट कमांड चलाते हो तो। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और यहां पर जो मैंने लिखा है, ये लिखा है 20 है मेरा एडी वैल्यू, और यहां पर मीट्रिक जो है वो कुछ भी नहीं है, 0 है। आप बोलोगे कि आप तो बीजीपी की इतनी तारीफ कर रहे थे, यहां पर तो मीट्रिक ही नहीं है। मीट्रिक नहीं है तो किस बेस पे डिसीजन लेते हैं भाई कौन सा राउट बेस्ट है कौन सा नहीं है? अगर भाई 2 बीजीपी के राउट आ गए तो किस बेस पे डिसाइड होने वाला है कि कौन सा राउट बेस्ट है ना? हाँ, बट ये तय वाली बात है कि दोनों राउट एक जैसे ही होने चाहिए। एक जैसे मतलब मान के देखिए 192.168.10.0/24 मिला बीजीपी को। बीजीपी को यही राउट एक और जगह से मिल गया 192.168.10.0/24। दोनों राउट एग्जैक्टली सेम है, सबनेट मास्क भी सेम है। अगर ऐसा है तो बीजीपी किस बेस पे डिसाइड करेगा कि ये राउट ज्यादा अच्छा है या ये राउट ज्यादा अच्छा है? पहले तो कॉस्ट के बेस पे हो जाता था, यहां पर आपको कॉस्ट दिख भी नहीं रही है। और अगर ऐसा है तो भाई जितनी ही मैंने बातें बोली आप बोलोगे कि यार पता नहीं क्या है, इसमें तो कॉस्ट भी नहीं है फिर भी मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं
कि आप कॉस्ट को तो यहां पर भूल जाएंगे। यहां पर इतने सारे मैकेनिज्म हैं, लगभग 4 से लेकर आई वुड से 4 to 8 मैकेनिज्म हैं जिनसे आप बेस्ट राउट छांट सकते हैं, और सारे के सारे कॉन्फ़िगरेबल हैं, राइट। इसका मतलब अभी तक अगर मैं बताऊं आपको, तो भाई बीजीपी आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। ये बोल रहा है कि सिर्फ मीट्रिक ही नहीं, और भी चीजें लो। मीट्रिक तो जहां पर आपको इस राउट में दिख भी नहीं रही है, इट इज एज सिंपल एज दैट। बट आप सोच रहे होगे कि यार मुद्दे की बात पर आओ, आप तो इन दोनों राउट्स को कंपेयर कर रहे थे, ओएसपीएफ राउट हमारी समझ में आ गया, बीजीपी राउट में आप आपके कॉस्ट पे रुक गए, अब आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ा तो इसने बोला कि वाया दिस, और आपको ये भी पता है कि यार ये तो गेटवे है, इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर मेरे को 20.20.20.0/24 तक पहुंचना है तो ये मेरा गेटवे है। बट मिसिंग पीस क्या है? मिसिंग पीस जो है वो है मेरी इंटरफेस, राइट। तो आप बोलोगे क्या बड़ी बात हो गई भाई, एट द एंड ऑफ द डे अगर मेरे को अपने पैकेट को 12.12.12.1 पर भेजना है तो मेरे को पहुंचना है तो पड़ेगा उस पर, कि 12.1 कहां पर है, राइट। और अगर उस पर पहुंचना है तो मेरे को किसी ना किसी इंटरफेस पर जाना पड़ेगा, और उस इंटरफेस का मैं नाम लिख देता हूं, मान के देखिए वो गीगाबिट 0/1 है। इसमें इतनी क्या बड़ी बात हो गई? बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि बीजीपी कह रहा है कि अगर इस नेटवर्क तक पहुंचना है, मैं लिख रहा हूं रेड पेन से, ध्यान से सुनिए, अगर इस नेटवर्क तक पहुंचना है तो पहुंचो इस गेटवे से, ठीक है। ये खुद फिगर आउट करो कि कौन सी इंटरफेस से निकलोगे। इंटरेस्टिंग, राइट। यहां पर जो आपकी इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है वो आपको सीधा सीधा बोल रही हैं कि भाई इसी से निकलो। बीजीपी को इस बात से कोई मतलब ही नहीं है कि आप कौन सी इंटरफेस चूज करते हो अपने ऑटोनोमस सिस्टम नंबर में, ठीक है। उसको कोई मतलब नहीं है, इसीलिए वो इंटरफेस को लिखना पसंद नहीं करते। लेकिन अब इसका रियल में मतलब क्या है? अगर मैं ऊपर वाली टोपोलॉजी लूं तो उसमें मतलब क्या है, ये हम इंटरेस्टिंग तरीके से देखेंगे और इसी बोर्ड में समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा मेरे को इसको क्लीन अप करने दीजिए, और प्लीज अपने अगले 5 मिनट प्लीज पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखिए, क्योंकि मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं एक इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल के राउट में और बीजीपी के राउट में डिफरेंस क्या होता है, और वो डिफरेंस क्यों होता है। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं कि बीजीपी का जो व्यू है वो थोड़ा सा हटके है, वो थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड है। लेट्स सी दैट। सपोज मेरे पास यहां पर एक राउट है, ये राउट है मेरे पास इधर, और वो है 20.20.20.0/24। मैंने राउटर नंबर R1 जो कि मेरा है यहां पर, और राउटर नंबर R2 जो कि है मेरा यहां पर, ये हो गया R2, ये हो गया R1। मुझे किसी समझदार इंसान ने बताया कि अगर दो ऑटोनोमस सिस्टम नंबर को कनेक्ट करना है तो उसको बीजीपी से कनेक्ट कर दो। तो मुझे बीजीपी के बारे में अभी एबीसी भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। मान के चल रहे हैं राहुल और अंजलि को बिल्कुल नहीं पता। अंजलि बोल रही है कि भाई अगर तेरे को दो ऑटोनोमस सिस्टम नंबर को कनेक्ट करना है, तो मैंने कहीं पर सुना है कि उनके बीच में बीजीपी चला दो। तो भाई बीजीपी चला दी गई, राहुल ने बीजीपी चला दिया, उसको कोई आइडिया नहीं है कि बीजीपी चलती है तो क्या होता है। बट हाँ, R1 और R2 जो है वो आपस में नेबर्स बन गए हैं, ठीक है। और हमने क्या किया, ये जो राउट था 20.20.20.0 उसको हमने बीजीपी में एडवर्टाइज कर दिया, ठीक है। और ये जो इंटरफेस है इसका जो नेटवर्क है वो ये है, इसका नेटवर्क है 12.12.12.0/24। यहां पर जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है वो है .1, और यहां पर जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है वो है .2, ठीक है। अच्छा, ये जो दूसरा एएस नंबर है, इसने बोला कि भाई मैं दूसरी प्रोटोकॉल नहीं चला रही ईआईजीआरपी वगैरह, मैं तो बीजीपी को ही एक्सटेंड करूंगा, ठीक है। तो यहां पर भी जो अंदर चल रहा है राउटर R2 और राउटर R3 के बीच में, और राउटर R3 और R4 के बीच में भी, राइट, यहां पर भी मेरा बीजीपी चल रहा है। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब आप में से कितने लोग ये सोचने में लग गए होंगे
कि यार ये बंदा कर क्या रहा है। इसको तो इतना भी नहीं पता कि अगर दो अलग अलग ऑटोनोमस नंबर हैं और उसके बीच में हम बीजीपी चलाते हैं तो वो तो हो जाती है हमारी ईबीजीपी। ईबीजीपी का मतलब है एक्सटर्नल बीजीपी, क्योंकि वो दो एएस नंबर के बीच में है। लेकिन अगर मैं एक ही एएस नंबर में हूं और एक्सटीरियर बीजीपी है या एक्सटर्नल है, कोई करेक्ट कर दीजिए भाई, शायद मैं इसमें गड़बड़ ना कर दूं। एक्सटीरियर बोलते हैं और इंटीरियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंटरनल या एक्सटर्नल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, एक्सटीरियर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। परफेक्ट परफेक्ट। और इसके बाद यहां पर आ जाते हैं हम, ये हो गया आईबीजीपी। अगर हम ऑटोनोमस सिस्टम नंबर के अंदर की बात कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं तो इसको ईबीजीपी और आईबीजीपी बोलता हूं, शायद इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया हूं। ये है मेरी इंटरनल बीजीपी और ये है मेरी एक्सटर्नल बीजीपी, या इंटीरियर और एक्सटीरियर बीजीपी। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। बट ये होती क्या है मेरे को कुछ नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है, दैट इज ओके, ठीक है। लेकिन ये जो एएस नंबर 200 का जो बंदा है, इसने कहा कि मैं कोई इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल नहीं चला रहा हूं, मैं तो बीजीपी को ही अंदर एक्सटेंड कर रहा हूं, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जो इंटरेस्टिंग चीज है वो R4 पर है कि R4 को अगर ये राउट मिलेगा 12.12.12.0/24 जो कि इसने लर्न किया है बीजीपी से, तो उसका जो नेक्स्ट हॉप होगा वो क्या होगा? तो आप बोलोगे यार इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, इसको आप इतना बड़ा क्यों कर रहे हो? अगर यहां पर केस क्या है, यहां पर एक राउटर था R1, दूसरा राउटर था R2 और तीसरा राउटर है R4। भाई R1 ने इसको राउट दिया, कौन सा राउट था वो? x.x.x.0 या 20.20.20.0। वो यहां पर पहुंचेगा तो उसका नेक्स्ट हॉप हो जाएगा R1, और जब R2 इसको भेजेगा R4 को तो उसका नेक्स्ट हॉप हो जाएगा R2। यही पढ़ते हुए आए हम, यही राउटिंग होती है, ऐसी ही होती है। तो भाई अगर ऐसा है तो बीजीपी आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट को हिला देने वाला है कि ये बोलेगा कि जो R4 में अगर ये राउट लर्न होगा, ठीक है, तो ये राउट लर्न होगा वाया 12.12.12.1 पर 1 से। आप सोचेंगे कि यार 12.12.12.1 तो ये वाला राउटर है R1, R2 क्यों नहीं हुआ यहां पर, राइट? और बीजीपी ने कोई भी इंटरफेस नहीं लिखी, मैंने यही राउट यहां पर लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, अभी हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, हम चीजों की गहराई में बात करने वाले हैं, डू नॉट वरी अबाउट इट। बट अभी मैं आपको थोड़े से डिफरेंस दिखा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा ये लगे कि हाँ यार प्रोटोकॉल थोड़ी सी अलग है, राइट। अच्छा, मैंने बोला कि अगर R4 को 20.20.20.0 पर पहुंचना है तो वो पहुंचेगा 12.12.12.1 से। इट इज एज सिंपल एज दैट। अच्छा, 12.12.12.1 क्या है? ये 12.12.12.1 जो है ये मेरा गेटवे है एएस नंबर 100 में जाने के लिए। आप सोच कर देखिए, बीजीपी जो प्रोटोकॉल है वो दो एएस नंबर के बीच की प्रोटोकॉल है। अगर R4 को 20.20.20.0 तक पहुंचना है तो सबसे पहले तो उसको भाई इस गेटवे तक पहुंचने का मालूम होना चाहिए। इट इज एज सिंपल एज दैट कि R1 तक वो पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। अगर वो R1 तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो देयर इज नो पॉइंट, राइट, कि वो R2 तक पहुंचे या ना पहुंचे। कि अगर मेरे को ये देखना है अब कि भाई ये जो बीजीपी प्रोटोकॉल है ये दो एएस के बीच की प्रोटोकॉल है, ठीक है। मेरे को अब दूसरे एएस पर पहुंचना है और दूसरे एएस पे पहुंचने का तरीका क्या है? 12.12.12.1, ठीक है। मैं पहले ये चेक कर लेना चाहता हूं कि भाई 12.12.12.1 पर पहुंच भी रहा हूं या नहीं पहुंच रहा हूं, राइट। मुझे नहीं पता, बीजीपी तो बोल रही है कि भाई अगर आपको 20.20.20.0 तक पहुंचना है तो सबसे पहले तो यहां पर पहुंचने की तैयारी कर लो। अगर यहां पहुंच जाओगे तो पहुंच जाओगे,
20.20.20.0 पे, जो कि एएस नंबर 100 का पार्ट है। अगर यहीं तक नहीं पहुंचोगे तो बात खत्म हो गई। ठीक है, अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका काम है, आप जानो कि आप 12.12.12.1 पर कैसे पहुंचोगे, मतलब R1 तक कैसे पहुंचोगे। ठीक है, तो मानकर देखिए इस बंदे ने यहां पर ये जो बीजीपी चलाई थी, ये थोड़ा सा खुराफाती बंदा है, इसने ओएसपीएफ भी चला रखा है ना। और इस R4 के अंदर ये ओएसपीएफ का एक राउट है, ओएसपीएफ राउट है कि अगर आपको 12.12.12.0 तक पहुंचना है /24 तक, तो आप पहुंचिए वाया R2। यहां पर आपके नॉर्मल नियम लग रहे हैं भाई, सीधी सी बात है, ये एक नेटवर्क था, R4 को मिल गया है ना। अच्छा, बीजीपी ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जानो, आपका काम जाने स्टैटिक राउट से पहुंच रहे हो तो भी बहुत बढ़िया है, ओएसपीएफ से पहुंच रहे हो तो भी बहुत बढ़िया है, लेकिन बीजीपी ने तो आपको ये बता दिया कि ये जो 12, ये जो यहां पर ना मैंने राउट को लिखने में थोड़ी सी गलती कर दी है, ये 12.12.12 नहीं होना चाहिए, 20.20.20.0 होना चाहिए, राइट। तो ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि ये है। बीजीपी तो आपको बस ये बोल रहा है कि अगर आपको 20.20.20.0 तक पहुंचना है, जो कि एएस नंबर 100 का पार्ट है, राइट, तो पहले आपको पहुंचना पड़ेगा 12.12.12.1 में, जो कि एएस 100 में के अंदर जाने का रास्ता है। मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं पता, बीजीपी तो ये बोलता है। अब आप जाने, आपका काम जाने कि भाई 12.12.12.1 तक पहुंचने का तरीका क्या है। अगर वो राउट आपके पास है किसी भी प्रोटोकॉल के द्वारा, मेनली मे बी स्टैटिक राउट, मे बी ओएसपीएफ, अगर आप इस तक पहुंचना जानते हैं तो आप पहुंच जाओगे। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। तो इसका मतलब बीजीपी में जो नेक्स्ट हॉप है, उस तक पहुंचने का आपको तरीका पता होना चाहिए। अगर इस राउटर के पास, अगर इस राउटर R4 के पास ये तरीका ही नहीं है या राउट ही नहीं है कि 12.12.12.1 तक कैसे पहुंचा जाए, तो भाई बात ही खत्म हो गई। भाई आप एएस 100 के अंदर राउट्स में तो तब पहुंचोगे ना जब आपके पास रास्ता होगा उसके अंदर जाने का, अगर वही नहीं है तो नहीं पहुंचोगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अगर मैं ओएसपीएफ की बात करूं तो उसका सिर्फ इतना सा ही विजन था कि भाई अगर मेरे को पहुंचना है 12.12.12.0 में, तो मेरे को पैकेट सिर्फ अपनी नेक्स्ट हॉप तक पहुंचा देना है और बात खत्म। ठीक है, और वो जो नेक्स्ट हॉप है वो मेरे से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो नो प्रॉब्लम्स। आप किसी भी ओएसपी प्रोटोकॉल में देखिएगा या फिर इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल में देखिएगा कि भाई जो पैकेट पहुंचा, जो नेक्स्ट हॉप है वो वहीं अटैच है, क्योंकि भाई आपने नेबरशिप बनाई हुई है और आपने अपने नेबर से राउट्स लर्न किए हुए हैं या एलएसएस लर्न किए हुए हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। इंटरेस्टिंग, लेकिन बीजीपी में ऐसा नहीं है। बीजीपी में आपने नेबरशिप तो बनाई हुई है, लेकिन आप देख लीजिए राउट कैसा मिलता है, क्योंकि बीजीपी तो 2 एएस नंबर की बात करती है, उसका जो विजन है, उसका जो व्यू है नेटवर्क को लेकर, वो ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू आईजीपी। आईजीपी एक एएस नंबर के अंदर की बात कर रही है, बीजीपी एएस नंबर के बीच की बात कर रही है। इट इज एज सिंपल एज दैट। हैविंग सेड दैट, आई वुड लाइक टू टेक ए पॉज हियर, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि भाई आपको इतना ज्यादा ये सब बता दूं कि आपका दिमाग थोड़ा सा चकराने लगे। हालांकि मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है, बस एक ही चीज को रिपीट किया है बार बार, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि भाई बीजीपी का जो व्यू है नेटवर्क को लेकर वो वाकई बड़ा है, आईजीपी का नहीं है इतना बड़ा। उसको तो बस सिर्फ मतलब है कि मैं अपने नेक्स्ट हॉप, जो कि मेरे से ही डायरेक्टली अटैच्ड है, उस तक पहुंचा दूं, अब वो जाने और उसका काम जाने। बीजीपी तो ये बोल रहा है कि पहले ये देखो कि आप नेक्स्ट हॉप तक आप नेक्स्ट एएस नंबर तक पहुंच भी पाओगे या नहीं पहुंच पाओगे। नहीं पहुंच पाओगे तो उसके अंदर घुसने का तो सवाल ही नहीं उठता। Having said that, I could see that there is a question from Mr. Ankit. Ankit जी, प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। विष्णु जी, इसमें प्रोटोकॉल नेक्स्ट स्टॉप एंड फिजिकल नेक्स्ट स्टॉप आप बताएंगे क्या आगे? हाँ, वो मैं बताऊंगा कि भाई ये मैं जो बात कर रहा हूँ डिफॉल्ट बिहेवियर की बात कर रहा हूँ, एंड बिलीव मी, जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है वो काफी ज्यादा सोच समझ कर बनाया जाता है।
तो ऐसा नहीं है कि भाई आप नेक्स्ट हॉप हमेशा चेंज कर सकते हैं बीजीपी की यूजिंग नेक्स्ट हॉप सेल्फ राइट। कमांड, बट डिफॉल्ट बनाने का तरीका है, उन्होंने बहुत कुछ सोचा होगा, ये बीजीपी का डिजाइन है, क्योंकि बीजीपी प्रोटोकॉल दो एएस नंबर के बीच की बात करती है, राइट। क्वेश्चन जो भी दिमाग में आते जा रहे हैं प्लीज पूछते जाइए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एनीबडी एल्स, किसी और के दिमाग में कोई और क्वेश्चन है? अच्छा, मैं यहां पर एक पोल ले लेता हूं कि कितने लोगों ने, अभी मेरे को लग रहा है कि यहां पर 5 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग भी हैं, 1 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग भी हैं, और मे बी 10 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग भी हैं। कितने लोगों ने ये बात नोट की थी, और अगर की थी तो उन्होंने इसको जाने दिया कि भाई ओएसपीएफ या आईजीपी के राउट में एग्जिट इंटरफेस होती है, बीजीपी के राउट में नहीं होती? जस्ट ए पोल, आप सिर्फ अपना हाथ खड़ा कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि भाई कितने लोगों ने ये नोट किया था अपने अभी तक के करियर में। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी भाई जब शुरुआत की थी या जब तक मैंने इसको थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ा था, ये बीजीपी की फिलॉसफी नहीं जानी थी, तब तक नहीं पता था। जैसे ही आप प्रोटोकॉल की फिलॉसफी जान जाओगे तो आप नोट करना शुरू कर दोगे। तो मेरे को ये जान के खुशी हो रही है कि भाई काफी लोग हैं, 3-4 लोग हैं जिन्होंने ये नोट किया था। इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, राइट। और मैं बता रहा हूं कि बाकी के जितने भी लोगों ने नोट नहीं किया है, दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली परफेक्ट। मेरा बस होल सोल पॉइंट ये है कि हम तो प्रोटोकॉल के डिजाइन को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बाय डिफॉल्ट ऐसा बनाया ही क्यों कि नेक्स्ट हॉप है, लेकिन वो दूसरे एएस नंबर का नेक्स्ट हॉप है। इंटरेस्टिंग, राइट। तो पोल खत्म हो गई। अंशुमन जी आप हाथ नीचे कर सकते हैं, चंदन जी भी, और मैंने देखा था सरफराज जी ने भी ये हाथ उठाया था। इट इज रियली रियली गुड टू नो। तो हालांकि मेरे को कवर और भी, हाँ जी, किसी और का क्वेश्चन है? चंदन जी आप पूछिए। सर मतलब क्यों जरूरत है रीचेबिलिटी का बीजीपी के लिए? क्यों जरूरत है रीचेबिलिटी का? ठीक है, एक और बार देखते हैं इसको। आपका जो राउट है या फिर आपका जो होस्ट है जिसके पास आपको पहुंचना है, वो कहां पर है? वो एक कंप्लीटली दूसरे एएस नंबर में है जिसका कर्ता धर्ता कोई और बंदा है, ठीक है। ये मान लिया आपने बात, इसके कर्ता धर्ता आप हैं, ठीक है। अब ये इस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन कौन से राउट वो आपकी तरफ भेजे या ना भेजे, ठीक है। और यही बीजीपी बेसिकली आपको इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि कौन कौन से आप राउट एडवर्टाइज कीजिए, राउट फिल्टर लगाइए, दुनिया भर की चीजें, राइट। तो ये तो इसकी मर्जी हो गई, है ना। अब आपके पास जब आप ये R4 में पहुंचे तो भी सीधी सी बात है, आपको एक राउट मिल गया 20.20.20.2 का, जो भी है, राइट। अब मेरा सिर्फ इतना सा पॉइंट है कि भाई देखिए 20.20.20.0 जो है वो तो एएस नंबर के अंदर है, एएस 100 के अंदर है, ठीक है। अगर आप उस एएस तक ही ना पहुंच पाओ तो ये तो प्रॉब्लम हो गई ना, राइट। आप इसीलिए हाँ, इसीलिए इसका नेटवर्क रीचेबिलिटी प्रोटोकॉल, इसीलिए इसका जो बैकएंड जो है इसका मतलब नीचे में आईजीपी चलाना पड़ता है, और टॉप वो आएंगे वो उसकी सारी बात करेंगे, रूल ऑफ सिंक्रोनाइजेशन की दुनिया भर की चीजें हैं। मैं तो आपको जनरल फिलॉसफी बता रहा हूं कि यार अगर यहीं तक नहीं पहुंच पाओगे R1 तक, तो बेसिकली ये पॉइंट ही नहीं है कि आप ट्राई भी क्यों करो कि अंदर कैसे पहुंचोगे, राइट। तो बस ये तो R4 से ये पूछ लेता है, R4 को ये बताता है कि भैया अगर तेरे को 20.20.20. समथिंग पर पहुंचना है तो यहां से पहुंचना है, अब देख ले तेरे पास राउट है या नहीं है वहां तक का। तो वो देख लेता है फौरन 12.12.12.1 वो एसपीएफ का राउट है, मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। अगर मैं यहां तक पहुंच गया किसी तरह से तो सीधी सी बात है अंदर भी पहुंच जाऊंगा। बट अगर मेरे पास ये राउट होता ही नहीं, अगर मेरी नेक्स्ट शॉप ही रीचेबल नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई। अच्छा, ये प्रॉब्लम आपकी आईजीपी में क्यों नहीं आ रही थी, हम ये भी देख लेते हैं। ये प्रॉब्लम मेरी आईजीपी में इसलिए नहीं आ रही थी कि मान के देखिए ये मेरा R1 है, ये R2 है, इन दोनों के बीच में नेबरशिप चल रही है, आईजीपी चल रही है, कोई भी मान के देखिए रिप चल रही है। यहां पर आपने x.x.x.0/24 एडवर्टाइज किया था, इसको मिल गया था,
ये बोलेगा x.0/24 इज रीचेबल वाया R1, और R1 तो हमेशा रीचेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि इससे ही वो डायरेक्टली अटैच्ड है। तो ये तो कोई यहां पे सवाल ही नहीं उठा। अब मान के देखिए, मैं कहूं कि यार अगर R1 ही रीचेबल नहीं है तो भाई देयर इज नो पॉइंट कि आप x.x तक पहुंच जाओ। ठीक है, मैं सेम चीज बोल रहा हूं, एग्जैक्टली सेम, बट मैं एएस नंबर की टर्म्स में बोल रहा हूं। और मैं यही बोल रहा हूं कि भाई बीजीपी का जो विजन है वो इतना छोटा सा नहीं था कि मेरे को तो बस नेक्स्ट हॉप तक पहुंचा दो और बात खत्म। नेक्स्ट हॉप भी मेरे से अटैच्ड है। यहां पर नेक्स्ट हॉप जो हो सकती है वो दूसरे एएस नंबर का राउटर हो हो सकता है। सकता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है ना भाई। अच्छा, थोड़ा सा तो अलग लग रहा होगा ना बीजेपी का। मैं चाह रहा था कि भाई बीजेपी थोड़ी सी अलग दिखे आपको, और है भी अलग, बहुत ज्यादा अलग है। तो हैविंग सेड दैट, मैं चाह सकता हूं कि भाई आपको और थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में। हम अगले बोर्ड पर चलें और उसमें राउट प्रोपेगेशन देखें कि भाई बीजीपी का कैसे होता है। लेकिन मैं आपको ये जो आज की इंफॉर्मेशन है इसको पचा लेने का टाइम देता हूं कि अभी हमने बहुत ज्यादा आईजीपी पढ़ा है, बहुत ज्यादा ओएसपीएफ पढ़ा है, एलएसएस पढ़े हैं, राइट, राउटिंग फंडामेंटल्स पढ़े हैं। थोड़ा सा ये हटके है, यहाँ पर एएस आ गए हैं, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन आ गए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ बीजेपी का जो नेटवर्क को देखने का तरीका है वो थोड़ा सा हटके है, अलग है, बड़ा है एज कंपेयर टू आईजीपी। इसीलिए आप देख रहे होगे कि भाई ओएसपीएफ भी चलाते हैं आप पहले, उसके ऊपर फिर बीजीपी चलाते हैं। अंदर वाली प्रोटोकॉल जो चलती है उसको आईबीजीपी बोलते हैं। ये सब हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इससे मत घबराइए। मैं तो आपको जनरल सी बात बोल रहा हूं कि ओएसपीएफ से हटके है, आईजीपी से हटके, क्योंकि अब हमें थोड़ा बड़ा सोचना है। अब हम बेसिकली पूरे के पूरे इंटरनेट की बात कर रहे हैं। तो आप जरा सोच कर देखिए, जब हमने ये क्लास शुरू की थी, राइट, जब ये कोर्स शुरू किया था तो लगभग हमने ये बात भी की थी कि अगर दो होस्ट एक ही नेटवर्क के अंदर हैं तो कैसे बात करेंगी, अगर दो होस्ट दो अलग अलग नेटवर्क में हैं तो कैसे बात करेंगी, अब उसके बाद इन दोनों के बीच में कैसे बात होगी, राइट। उसके बाद जो ये डिस्कशन चला वो आ गया डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल पर, कि भाई मेरे को स्टैटिक राउट नहीं लगाना कि अगर तेरे को इस तक पहुंचना है तो ऐसे पहुंच जाओ, इस तक पहुंचना है तो ऐसे पहुंच जाओ। हमने डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करी जिसमें ओएसपीएफ पड़ा। ओएसपीएफ ठीक है, बहुत बढ़िया है, एक ऑटोनोमस सिस्टम में चलाइए, पूरा काम करेगी। लेकिन अगर मेरे ये डोमेन्स इतने ज्यादा बढ़ जाएं तो क्या करूं। अब हम बीजीपी पे आ गए। तो सोच के देखिए, जर्नी शुरू की थी दो कंप्यूटर को कनेक्ट करने की, फिर मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करने की, और आज हम बीजीपी के थ्रू पूरा का पूरा इंटरनेट को डिस्कस कर रहे हैं कि सारी की सारी होस्ट कैसे कनेक्टेड हैं इंटरनेट पर। बिलीव मी, प्रोटोकॉल जो चल रही है वो बीजीपी है, बहुत ही फ्लेक्सिबल प्रोटोकॉल है। यू विल फॉल इन लव विद दैट। अगर आपको टेक्नोलॉजी से प्यार है तो यू विल लव बीजीपी, क्योंकि इसके ऊपर एक्चुअल में आजकल की कई नई प्रोटोकॉल है। अगर आपने वीएक्सलैन का नाम सुना हो, राइट, तो वीएक्सलैन तो सिर्फ एक डेटा को इनकैप्सुलेट करने का तरीका है, राइट। इट इज एज गुड एज कि आपने आईपी पैकेट को पकड़ा और आईपी पैकेट को किसी और पैकेट के अंदर डाला और भेज दिया। बट इसके लिए कंट्रोल प्लेन इंफॉर्मेशन कहां से आएगी, वो बेसिकली बीजीपी का ईवीपीएन देता है। अगर आपको ईवीपीएन वीएक्सलैन में इंटरेस्ट है, बहुत इजी हो जाएगा अगर आपने बीजीपी समझ लिया तो, राइट। सेगमेंट राउटिंग, या बेसिकली अगर आपको एसडी वैन भी समझना है, आप बोलोगे कि भाई विष्णु तो पागल ही हो गया है, इसको इतना प्यार में अंधा हो गया बीजीपी से कि इसको पता ही नहीं है कि एसडी वैन में तो बीजीपी है ही नहीं। मैं आपकी बात मान रहा हूं बिल्कुल, लेकिन जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं एसडी वैन के अंदर लगभग सेम ही है। मैं तो बोलता हूं कि एसडी वैन एक्चुअल में जो एसडी वैन की प्रोटोकॉल है, जिसको हम ओएमपी बोलते हैं, ओवरले मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ये थोड़ा सा स्ट्रिप डाउन वर्जन कह लीजिए बीजीपी का। दैट इज इट। ठीक है, बीजीपी आती है, सही से आती है तो काफी हद तक 50-60% आपका एसडी वैन हो जाएगा। उसके बाद तो वहां पर सिर्फ ऑटोमेशन कैपेबिलिटीज हैं, उसकी सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग की अप्रोच है, वही सीखना है। और यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, अगर आप मेरी एसडी वैन की क्लास में होंगे तो आप ये बात समझ सकते हैं कि हमने काफी ज्यादा बीजीपी के कॉन्सेप्ट स्टडी किए थे जब हम एसडी वैन पढ़ रहे थे। तो भाई मैं बहुत ज्यादा
पब्लिसिटी कर रहा हूँ बीजीपी की, बिकॉज आई लाइक दिस प्रोटोकॉल अ लॉट। लेकिन हमारे पास अब क्वेश्चंस और भी आ गए हैं। मिस्टर चंदन रॉय जी का क्वेश्चन है। चंदन जी, चंदन रॉय जी से पहले एक मिनट, चंदन रॉय जी, मोहम्मद जी से बोलते हैं। मोहम्मद जी, आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू विष्णु। आपने अभी मतलब VXLAN का जिक्र किया तो मैं रोक नहीं पाया अपने आप को कि VXLAN के अंदर जो आप बोल रहे हैं कि BGP का जो कंसेप्ट है, मगर जब फैब्रिक में है, अब SD एक्सेस का भी आपने जिक्र किया, जो फैब्रिक में ही है, तो BGP का कम्युनिकेशन वहां पे कैसा हो रहा है? बीजीपी नहीं, अच्छा देखिए, मैं ये बोलता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया, और थोड़ा सा अगर बाकी लोगों को समझ में ना आए तो दैट इज परफेक्टली फाइन। मैंने बस बोला VXLAN तो एक डेटा को इनकैप्सुलेट करने का तरीका है, लेकिन डेटा कैसे इनकैप्सुलेट हो वो डिपेंड करेगा आपके कंट्रोल प्लेन पर। अब ये कंट्रोल प्लेन अलग अलग हो सकता है, राइट। अगर मैं SD एक्सेस की बात करूं तो वहां पर एक्चुअल में सिस्को ने अपनी ही प्रोटोकॉल यूज की हुई है जिसका नाम है लिस्प, लोकेशन आइडेंटिटी सेपरेशन प्रोटोकॉल। वो बस ये बताता है कि भाई इनकैप्सुलेशन कैसे होगा। VXLAN तो इनकैप्सुलेशन का तरीका है। अगर मैं बात करूं कि VXLAN को कोई और कंट्रोल प्लेन मैकेनिज्म मिल जाए, राइट, उसमें एक तरीका है BGP EVPN, राइट। अब BGP का काम सिर्फ इतना सा नहीं है कि वो राउट्स IPv4 के राउट भेजे, वो तो IPv4 के राउट भी भेज सकता है, वो तो मल्टीकास्ट के राउट भी भेज सकती है। ये जो BGP प्रोटोकॉल है, ये अलग अलग एड्रेस फैमिली का इस्तेमाल करके आपके मैक एड्रेस को भी लर्न करा सकती है, जो कि आपका EVPN है। ओके, तो बेसिकली ये कंट्रोल प्लेन का तरीका है। बट हाँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। हो सकता है काफी लोगों को समझ में ना आए, लेकिन बिलीव मी, जिस दिन आपने BGP को अच्छे से समझ लिया, राइट, और शायद MPLS को भी अच्छे से समझ लिया, तो भाई मेरे को तो लगता है कि काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो नई प्रोटोकॉल्स हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, मैं एक उनके कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी की पूरी टेक्नोलॉजीज की बात कर रहा हूं कि अगर आपको ये बेस क्लियर हो गया तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आपको समझनी आसान आ जाएंगी। एटलीस्ट मेरे साथ तो ये हुआ है। हैविंग सेड दैट, बात करते हैं चंदन रॉय जी से। चंदन रॉय जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। सर, जब BGP इनेबल करता हूँ ना, तब एक ऑटोमेटिक एक कमांड आ जाता है, BGP लॉन्ग नेवर चेंज। देखते हैं इसके बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं। ये तो अभी थोड़ी निटी ग्रिटीज में जा रहे हैं, हम तो बात नहीं कर रहे हैं अभी इसकी, देखेंगे इसको। ठीक है सर, आगे सिंक्रोनाइजेशन, नो सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है सर, चलिए बताएंगे सब बताएंगे। अंकित से बात करते हैं। अंकित जी, आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। ये वाली स्लाइड थोड़ा लेफ्ट राइट साइड करना, थोड़ा इसी स्लाइड को थोड़ा बिल्कुल करते हैं, मिडिल में। हाँ, ये जो आपने जैसे पूछा था कि G00 यूज करता है और उसमें 12.12.1 यूज करता है, राइट। तो ये जैसे OSP अब लिंक स्टेट है इसलिए इंटरफेस ले रहा है, या BGP इज अ पाथ वेक्टर दैट्स व्हाई इट्स टेकिंग दिस? नहीं, आप EIGRP को भी देखेंगे, आप ISIS को भी देखेंगे, या आप RIP को देखोगे, सब में सबका बिहेवियर सेम होगा, BGP का नहीं है। इसका एक बार रीजन बताएंगे क्यों ले रहा है इसको इंटरफेस? हाँ, मैंने सिर्फ इतना बताया कि BGP का व्यू बड़ा है, दो ऑटोनोमस सिस्टम के बीच में राउटिंग कर रही है वो, है ना। तो आपको जो नेक्स्ट जिस ऑटोनोमस सिस्टम से वो राउट आया था दूसरे AS नंबर में, राइट, नेक्स्ट हॉप जो होगा वो उसका गेटवे होगा। फॉर एग्जांपल, ये जो राउटर था R1, ये वाला राउटर, राइट, ये बेसिकली गेटवे है AS 100 में जाने के लिए। तो यहां पर ये तो बस ये बताता है कि भाई ये है AS 100 का गेटवे, इसके थ्रू आप चले जाओ, बाकी आपकी मर्जी है, आप फिगर आउट करते रहो कि कैसे निकलना है आपको, राइट। ठीक है। वो आप स्टैटिक राउट से भी जा सकते हो, वो आप OSPF से भी जा सकते हो, वो आप RIP से भी जा सकते हो, कुछ भी चलाओ, आपकी मर्जी है। तो आप सोच कर देखो, BGP ने आपको परमिट किया है, आप कुछ भी प्रोटोकॉल चलाइए अंदर, डजंट मैटर। मैं तो आपको बस ये बता रहा हूं कि भाई अगर आपको AS 100 तक पहुंचना है तो पहले 12.12.1 तक पहुंचने की तैयारी कर लीजिए। तैयारी है तो पहुंच जाओगे, नहीं है तो फिर यहीं रहिए, एज सिंपल एज। ओके, ठीक है, ओके। एनीबडी एल्स? अच्छा, मैं क्या करता हूं कि भाई मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, स्टॉप। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज 4 या 5 मिनट के लिए और रुकिएगा, क्योंकि मेरे को आपको थोड़ी सी कुछ बात करनी है, कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो उसके बारे में बताना है। तो बाय फॉर नाउ, मिलते हैं इसी टाइम पर कल।